दूर आपको देख रहे होंगे आप द ग्रेट अशोका, उनके अशोक की लाट। बहुत शानदार प्लेस, विपस्सना सेंटर पगोड़ा जिसे कहते हैं। और ठीक, थैंक यू। नमस्कार, गुड आफ्टरनून दोस्तों। हम आए हैं आज बगोड़ा की ओर। हम जैसा कि आप सभी को बताए थे कि हम अपने ब्लॉग में बगोड़ा की ट्रिप को साझा करेंगे। हमने टिकट्स खरीद लिए हैं। यहाँ भी पिछली बार की तरह बोट से जाना पड़ेगा और हम बोट से जाने के लिए टिकट को परचेज़ किए हैं, जो कि हमारे हाथ में है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर बहुत सारी दाएं और बाएं की ओर फिशेस बिक रही हैं। हालांकि यहाँ हम लोग फिशेस को जो है नहीं खाते हैं, लेकिन हमें ऐसी कोई एलर्जी भी नहीं है। ये यहाँ पर एकदम से, हेलो, ये देखिए, और मेरे पीछे मेरे हाथ में टिकट है और हम कुछ ही देर में बोट में बैठने वाले हैं। लंबा झील का एरिया है, वहाँ दूर हमारे बोट्स कुछ खड़ी हुई हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे पीछे की ओर। और हम वहाँ पर जाने वाले हैं पैदल पैदल। कुछ ही देर में हम वहाँ बोट के पास पहुँच जाएंगे और उस बोट पर होकर के सवार जाएंगे बगोड़ा। वहाँ पर हम जो विज़िट आपके साथ करने वाले हैं उसको देखने के लिए रहना पड़ेगा आपको हमारे ब्लॉग में। और यहाँ पर ये कुछ अपना संस्कार वगैरह कर रहे हैं, शायद संस्कार ही कर रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं, नहीं मालूम कि क्या कर रहे हैं। इधर से भाग करके हम लोग इधर की ओर आ गए हैं। यहाँ हमारे पीछे एक बहुत बड़ी सी झील है और यहाँ पीछे आप देख पा रहे होंगे वो हमारी डेस्टिनेशन है, हम वहाँ जाने वाले हैं। यहाँ से हालांकि बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं आ रही है। अभी थोड़ी देर में हम उस डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे अपने बोट के माध्यम से, और हम उस बोट पर बैठने के लिए अभी पैदल पैदल जा रहे हैं। यहाँ से जो अब मेरा शूलेस भी जो है खुल गया है, तो उसको बांध लें। अब हमारी बोट जो है वो सामने की ओर आ गई है। हम बहुत लंबे समय से बोट का वेट कर रहे थे, लेकिन वो जो बोट थी वो बहुत ज़्यादा तादाद में भर चुकी थी। अब दूसरी बोट जो हमारे पीछे है वो आ रही है हमारी ओर। जैसे ही वो हमारे नज़दीक आएगी हम इस बोट पे बैठ जाएंगे और उस बोट पर बैठ करके हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। बहुत सारी मूवमेंट को आपके साथ साझा करेंगे। जब तक आएगी बोट तब तक जो है वेट करेंगे उसका, और बाद में मिलते हैं। एंजॉय कर रहे हैं वो, मुझे नहीं मालूम मराठा में क्या बोल रहे हैं। जावे, चलिए दोस्तों, सबसे पहली एंट्री जो है वो हमारी है। जैसे हमारे लिए पर्सनल बोट है। अब हम जो बैठेंगे हैं, तो अब हमारे लिए, अरे चलिए दोस्तों, पूरी बोट खाली है और हम सब लोग जो है बस यही बैठ जाओ, क्या नज़ारा है। हमें जिस बोट में जाना था हम उस बोट में बैठ गए हैं, और पीछे से अगर किसी को बाइक जैसे लाना हो तो वो बाइक को लेकर के भी आ सकता है। हमारे पीछे वो जो शिप है उसमें बहुत सारी बाइक्स वगैरह जो है वो लोड की जा रही हैं, और वो उसी के साथ चले जाएंगे, उसी में बैठ करके चले जाएंगे, और अपनी बाइक को भी सेफ्टी से ले जा सकते हैं। तो हम हमारी सीट पे बैठे हुए हैं दक्ष, और अब हम जो है वहाँ पहुँच करके मिलेंगे आपसे। और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद हम पहुंच गए हैं उस पगोड़ा के प्लेस पर, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। और पीछे बहुत सारे लोग हमारे चल रहे हैं, और वो जो आप देख पा रहे होंगे डेस्टिनेशन, वो ठीक हमारी कुछ ही दूरी पर है और जल्दी हम पहुंचेंगे। पीछे ये रहा मैं, और हमारे पीछे हमारी फैमिली भी चल रही है। श्रेया को शायद से ग्लोबल विपस्सना सेंटर पगोड़ा में हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। टिकट को विज़िट कराने के बाद, चेक कराने के बाद, अब हम लोग आगे की ओर निकल आए हैं। यहाँ पर एक गेट है, पीछे जो हमने आपको गार्डन दिखाया वैसा गार्डन भी है चारों ओर। लास्ट फरवरी क्या लिखा है, फेरी 6 बजे, हाँ मतलब 6 बजे तक लास्ट बोट यहाँ तक आती है, ऐसा कुछ लिखा है वहाँ पे। तो आगे हमारे वो लोग जो कुछ चल रहे हैं वो, हाँ हम लोग उधर की ओर जा रहे हैं अभी। तो बहुत ज़्यादा धूप है दोस्तों यहाँ पर, ऊपर से कुछ फ़्लाइट्स वगैरह निकल रही हैं बार बार, और यहाँ बहुत गहरे और घने से जंगल हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कभी समुद्र से यानी झील से वो पानी आता था, इधर उधर दोनों ओर आ जाता है। और पीछे से कुछ लोग आ रहे हैं और आगे की ओर सब उधर ही जा रहे हैं जहाँ हम जा रहे हैं।
तो वहाँ पहुँच कर के मिलते हैं। अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। ऊपर जाने से पहले यहाँ पर फास्ट फूड कॉर्नर है, यहाँ पर कुछ खा भी सकते हैं, हर्षित चाइनीज़ फास्ट फूड कोर्ट। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे चाय, कॉफ़ी और ग्रीन सैलड वगैरह आप खा सकते हैं। यहाँ पर पकोड़े वगैरह भी हैं और यहाँ पर कुछ लोग नाश्ता भी कर रहे हैं। और जहाँ हम जाने वाले हैं वहाँ से थोड़ी ही दूर है और इधर की ओर हमें जाना है, हम उधर चले जाएंगे। लेकिन इससे पहले इधर से जब आप इधर आएंगे तो यहाँ पे ये शॉप है, यहाँ विज़िट आप कर सकते हो कुछ खाने के लिए। और उधर बैठने के लिए एक छोटी सी जगह भी है। और अब हम जो है इधर थोड़ा बैठ के कुछ खा पी लेंगे, उसके बाद हम जो है ऊपर जाएंगे। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा स्टे यहाँ पर करने के बाद फिर हम आगे की ओर चलेंगे। बैठो दक्ष। हाँ, हम लोगों ने नाश्ता करने के बाद हम आ गए हमारी डेस्टिनेशन के पास में। और बहुत लंबी दूरी चलने के बाद हम वहाँ जहाँ बोट से उतरे थे वहाँ से पैदल चलने के बाद यहाँ पर अभी थोड़ी सी दूर और है, वहाँ पर आपको शायद दिख रहा हो वो उधर पीछे है। तो अभी हमारे आगे की रास्ता थोड़ी सी और है। अभी हम जब उस रास्ते को कंप्लीट कर लेंगे तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे और फिर हम उस चीज़ को आपको दिखाने वाले हैं जो हम आ गए हमारी डेस्टिनेशन पर। और सबसे पहले आपको बता दें कि हम इस विपसना सेंटर पगोड़ा के पास में हैं। यहाँ पर वाइट कलर का एलिफेंट भी है, सॉरी। और सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये यहाँ हम थाईलैंड में नहीं है, ना ही ईरान, इराक, बर्मा, जापान, कोरिया, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, कहीं नेपाल, कहीं भी नहीं है। हम हमारे भारत के ही कोने में हैं और मेरा विश्वास मानिए ये भारत के मुंबई में है। और हम यहाँ जहाँ आए हैं ये है विपसना सेंटर पगोड़ा जिसे बोलते हैं। तो दोस्तों हम इसके अंदर जाने वाले हैं और इसको विज़िट करने वाले। बहुत सुंदर सा महल, यहाँ पर एक बुद्ध विहार बना हुआ है। यहाँ पर अंदर विपसना के लिए भी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। और सबसे पहले हेलो, नमस्कार सर। एक्चुअली मैं अभी थोड़ा सा कहाँ से हो? मैं मतलब गाँव से बताओ, यूपी में कहाँ से हो? यूपी मैनपुरी से। मैनपुरी से, मैं एटा से हूँ। अच्छा मेरे भाई, तो आपका क्या नाम है? प्रवीण कुमार। अरे सर अभी क्या है, थोड़ा सा एक्चुअली भाई भी मिल गए हैं, प्रवीण कुमार जी। और थोड़ा सा क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा लंबे समय से एक दूसरे से मुलाकात नहीं करते तो नहीं पहचान पाते हैं। भाई एटा से हैं और हमारी जानकारी के यहाँ पर मिल गए हैं। थोड़े सा ब्लॉग को एंड करने के बाद हम यहाँ से भाई से थोड़ा सा परिचय करेंगे। और बहुत शानदार प्लेस विपसना सेंटर पगोड़ा जिसे कहते हैं। और यहाँ पर ले लिए हैं एंट्री और आगे की ओर चलेंगे, वहाँ जहाँ सामने की ओर देखेंगे। दोस्तों हम जहाँ पर खड़े हैं वो है पगोड़ा जिसको कहते हैं विपसना सेंटर। और यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए ईरान, इराक, बर्मा, जापान, थाईलैंड, कोरिया, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, नेपाल नहीं है। ये हमारा वही प्यारा सा भारत है जो मुंबई जिसे राज्य में कहते हैं। और यहाँ पर है वो विपसना सेंटर तथागत बुद्ध को समर्पित। तमाम यहाँ पर जो है पर्यटन आते हैं और इस स्थल पर पर्यटन विजिट करने के लिए आते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई है, विपसना धम्म केंद्र, विपसना बुद्ध मूर्ति, उपहार गृह, शौचालय व शिशु देखभाल, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। तमाम अन्य अन्य राज्यों से लोग यहाँ पर चल करके आते हैं और देश दुनिया से तमाम लोग यहाँ पर इसको विजिट करने के लिए, इसको देखने के लिए आते हैं। जबकि हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम भारत के वासी हैं और हमारे ही राज्य, हमारे ही देश, हमारी ही धरती पर ये पर्यटन स्थल स्थापित है। तथागत बुद्ध ने भारत से ही पूरे देश को प्रकाश दिया, पूरी दुनिया को प्रकाश दिया। बहुत ऊंची सी इमारत यहाँ पर बना करके तैयार की है। और उधर तथागत गौतम बुद्ध की स्टैचू भी है जो हम उधर लेकर के आपको चलेंगे और दिखाने व बताने वाले। तो हमारे साथ बने रहो ब्लॉग में। आओ नहीं चलना ही तो ये किधर गई मम्मी? सच में अद्भुत दृश्य। बच्चे यहाँ पर फोटोज़ वगैरह ले रहे हैं और इसको बजाने का काम कर रहे हैं। दूसरा इधर जो प्लेस है वो बहुत शांति का है, बहुत सफाई भी है। और यहाँ हम जो कैमरा चला रहे हैं, हमें तो बस इस बात का डर है कि कहीं हमसे कोई ये ना कह दे कि यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है और यहाँ कैमरा नहीं चला सकते।
अभी हम हमारे फैमिली के मेंबर्स को ढूंढ रहे हैं, न जाने किधर वो लोग खो गए हैं। और हम इधर आ गए हैं चल करके। इधर गार्डन में जब कभी कोई थक जाएगा तो आराम से बैठ जाएगा। यहाँ पर जो है और गौतम बुद्ध की स्टैचू वगैरह जो है यहाँ पर रखी हुई है पीछे की ओर। दक्ष आओ, खो मत जाना। यहाँ पे चारों ओर से बहुत ही सुंदर इमारत है दोस्तों, और यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग इस स्थल को देखने के लिए आते हैं। यहाँ हम जहाँ आए हैं वो कैंटीन एरिया है, लेकिन हम इस प्रतिमा को देखने के लिए, दिखाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत सुंदर सी एक प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है गौतम बुद्ध की। चारों ओर से सेम एक जैसा ही दिखता है ये। दोस्तों अभी जो वीडियोस बनाई हैं वो आपको बाहर का व्यू दिखाया है, लेकिन अंदर यहाँ उन्होंने कहा कि पहले सबसे पहले आप संग्रहालय यानी कि म्यूज़ियम को विज़िट कर लो। डिजिटल म्यूजियम तो दोस्तों अभी तो यहाँ पर शूज़ वगैरह जो है वो पहन करके चल रहे हैं। क्या पता वो कितना देखना देते हैं और बताने देते हैं। तो हम लोग सबसे पहले उस संग्रहालय को, उस म्यूज़ियम को देखेंगे। हाँ डिजिटल है। हाँ तो डिजिटल म्यूज़ियम है दोस्तों, मुझे नहीं मालूम था क्योंकि हम उधर वीडियो को बनाने के लिए गए थे। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा वेल के लिए भी लगा हुआ है, बजाने को, मन की शांति के लिए आप बजा भी सकते हैं। और दूसरा हम लोग अभी संग्रहालय की ओर चल रहे हैं, तो शूज़ उतारने के बाद हम संग्रहालय को दिखाने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग देखिएगा तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों हम जहाँ गए थे वो डिजिटल संग्रहालय था, और उसमें LED यानी प्रोजेक्ट के माध्यम से हम सभी को वो चीज़ दिखाने का प्रयास किया जा रहा था कि गौतम बुद्धा ने कैसे देश और दुनिया को अपनी विपस्सना यानी कि मेडिटेशन के माध्यम से संसार को रोग, द्वेष, मोह से त्याग करके अंतर्मन की गहराइयों को भांपने का और उन उद्देशिकाओं को टालने का किस तरीके से ज्ञान प्रदान दिया। वो सब चीज़ें उन्होंने बताई कि कैसे शाक्य कुल के वंश में तथागत गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर के सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक, जो चक्रवर्ती देश के दुनिया के सबसे पहले सम्राट हुए, उन्होंने उस धम्म को पत्थरों पर, शिलालेखों पर लिखवा करके देश और दुनिया को किस तरीके से भगवान बुद्ध की शिक्षा और दीक्षाओं से अवगत कराया। इस तरीके का प्रोजेक्ट के माध्यम से हम सभी को बताने का काम उन्होंने किया है। ये संस्था, ये पर्यटन स्थल हम सभी को बहुत ही ऊर्जा और ज्ञानवान प्रदान करना है। मैं आप सभी से चाहूँगा कि आप सभी लोग यहाँ पर आएँ और विज़िट करें। हमने डिजिटल म्यूज़ियम के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से उन सारी चीज़ों को देखा और समझा। यहाँ की टिकट जो है वो बहुत सस्ती है, यानी कि आप सभी लोग यहाँ आ सकते हैं। और दूसरा ये है कि वहाँ से आने के बाद ये एग्ज़िट पॉइंट है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था, इसलिए हमने वीडियोज़ को नहीं बना पाया, लेकिन अभी यहाँ पर जो फीडबैक नोटबुक रखी हुई है हम आपको दिखाने और बताने वाले हैं। आप सभी लोग इस फीडबैक बुक्स को देखिएगा। हमने भी अपना फीडबैक दिया है, आप भी इस कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप लोग भी फीडबैक देना ज़रूर। और दूसरा ये कि हम आपको दिखाने वाले हैं कि हमने यहाँ पर क्या लिखा है। तो हमने लिखा है कि भारत पुनः बुद्ध के विचारों को फैलाने के लिए आप बहुत ही अच्छा संदेश दे रहे हैं, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार, नमो बुद्धाय। बहुत ही अच्छा यहाँ पर फीडबैक जो है हमारे बड़े भाई साहब के द्वारा लिखा गया है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरी संस्था का, पूरे पर्यटन स्थल का, और तमाम यहाँ पर वो लोग जो यहाँ पर दे करके गए हैं अपना फीडबैक। ये कुछ हॉलीवुड, बॉलीवुड के स्टार्स वगैरह हैं, और जो भी देश के प्रसिद्धि प्राप्ति लोग होते हैं वो जो लिख करके जाते हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर वेव टेम्पलेट के माध्यम से लगाने का काम करते हैं। अब हम अंदर हो करके आए हैं, तो अब हम बाहर जब आएंगे तो यहाँ पर एक ऐसा ग्राउंड देखने को मिलेगा, और हम अंदर जहाँ जहाँ जाएंगे वो सारी चीज़ें आपको दिखाते और बताते रहेंगे। हालांकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए हमने वहाँ आपको चीज़ें नहीं दिखा पाई, लेकिन हमने अपने माध्यम से बताया। आप विश्वास करिएगा और आने का प्रयास करिएगा, जिससे कि आप सभी लोगों को भी तथागत बुद्ध के विचारों से शिक्षा दीक्षा मिल सके, उनके विचारों से आप सभी लोग अवगत हो सकें। हम आगे की ओर चलने वाले हैं, आगे क्या कुछ है वो बताएंगे और दिखाएंगे। तब तक के लिए और अब हम यहाँ पर अपनी सभ्यता और शांति का परिचय देते हुए यहाँ हमने शूज़ को उतारा है। हम 10 मिनट की विपस्सना के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं, यानी कि जो भी यंगेस्ट हैं, और चाइल्ड यानी कि जो भी हैं, जैसे भी उनको ध्यान साधना में लाभ है, उनको इंटरेस्ट है, तो वो सभी लोग जाते हैं। और हम यहाँ से जाने से पहले अपने कैमरे को बंद कर लेंगे, क्योंकि वो रहा हमारे सामने विपस्सना सेंटर, और हम 10 मिनट की विपस्सना करने के बाद आप सभी लोगों से मिलेंगे। हमारी डेस्टिनेशन विपस्सना सेंटर पगोड़ा में, हम यहाँ ऊपर हैं, और जो ये यहाँ का व्यू है वो बहुत शानदार व्यू है। ऊपर जो आप सिरमौर इसका देख रहे हैं गुम्बद, उसमें बहुत सारे रतन और जतन जुड़े हुए हैं। हीरे जवाहरात तमाम तरीके की इसके सम्मान में पेशकश की गई है। यहाँ की राष्ट्रपति महोदया आई थी और इसको बाकायदा 2009 में
विधिवत तरीके से स्थापित किया गया था, ऐसी जानकारी हमें नीचे संग्रहालय से मिली है। और ये जो है वो एरिया बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, ऊर्जावान है। यहाँ चारों ओर ओपन ग्राउंड है। मुंबई के समुद्रों के बीच में घिरा हुआ ये तल, जैसे कह सकते हैं कि एक स्वर्ग जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर ऐसी वाइब ऐसा महसूस यहाँ पर हो रहा है। यहाँ की जो कलाकृतियाँ हैं और इस तरीके से इसको सुंदरता में सजोए हुए मातृभूमि महाराष्ट्र यानी मुंबई अपनी आंचल में अपने गोद में संजोए हुए समुद्रों के बीच में चारों ओर अपने जो है बहुत सुंदर आकर्षक रूप से इसको डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पर कुछ स्लोगन्स वगैरह भी लिखे हुए हैं, इनको पढ़ कर के इंसान के जीवन में कुछ प्रभाव पड़ेगा। और ये प्रभावशाली स्लोगन यहाँ पर लिखे गए हैं जो शिलान्यास के द्वारा नक्काशी की गई है। हालांकि हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी लोग इस चीज़ को देख कर के यहाँ आने का समय निकालिए और विज़िट करिए। हमारे फ़ोन के माध्यम से आप जितना भी जो कुछ भी देख पा रहे हैं वो आप देखिएगा, और ये शायद आपके यहाँ तक आने के लिए बहुत बड़ा स्रोत होगा। पीछे कुछ वाइट कलर के एलिफेंटाज रखे गए हैं। भगवान बुद्ध के माँ महामाया के गर्भ में सफ़ेद हाथी का प्रवेश होना, ऐसे ही बुद्ध धम्म में इसको सफ़ेद हाथी को शुभ माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर ये 2 वाइट एलिफेंटास रखे गए हैं। हालांकि यहाँ पर एक छोटा पकोड़ा भी है और यहाँ पर बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा एरिया है। मैम हमारी तरफ देख रही, उन्हें लगा न जाने मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, ये बात मैं जानता हूँ। और पीछे की ओर भी एक छोटा पकोड़ा है और हमारे पीछे का आप बड़ा सा ग्राउंड देख पा रहे होंगे। और यहाँ चारों ओर बहुत खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है। मैं तो बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही गौरव महसूस कर रहा हूँ यहाँ आने के बाद। और ये छोटी जगह में नहीं बना हुआ है, हम इसको दिखाते दिखाते थक जाएंगे। मैं फिर से आपसे कहूँगा कि आप सभी लोग यहाँ पर आइएगा और विज़िट करिएगा, क्योंकि यहाँ की ये जो वहाँ पर नो एंट्री है और पीछे की ओर एक बहुत आकर्षक चित्र जो है बना हुआ है। विधिवत तरीके से इस इमारत को तैयार किया गया है। और जो चाहे मंगल सदे मुक्ति देख से होए, वश में कर ले चित्त को, चित्त के वश में होए, है ना। तो बहुत सारे स्लोगन्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। और ये मेडिटेशन केंद्र है, ध्यान साधना केंद्र। इसके अंदर हम हजार लोगों के साथ बैठ कर के ध्यान साधना कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, विपश्यना कर सकते हैं। और आगे की ओर चलेंगे हम, आपको जैसा कि दिखा पाए हैं वो दिखाने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए। चलिए दोस्तों, अब हमें उसके दाईं ओर जहाँ से हम आए थे, अब यहाँ पर एक छोटी सी इमारत फिर से बनी हुई है जो हम आपको दिखाने वाले हैं। दूर आपको देख रहे होंगे आप द ग्रेट अशोका, उनके अशोक की लाट को बनाने के साथ साथ यहाँ पर उनके संरक्षण में ये फल और फूल रहा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पीछे एक और सुंदर सी इमारत है, वो शायद वहाँ स्टे करने की जगह है। वहाँ पर भी चलेंगे और पढ़ेंगे, दिखाएंगे आपको। वहाँ दूर सया जी की प्रतिमा के साथ उनकी माँ, उनकी यानी पत्नी इलायची जी का भी चित्र बनाया गया है। और पीछे की ओर जब आप देखेंगे तो एक सुंदर सी इमारत यहाँ बनाई गई है। और ये छोटा पकोड़ा एक जो आप देख पा रहे हैं पीछे की ओर बना है, इसके दाएं और बाएं और दोनों ओर बना हुआ है। ऊपर सबसे बड़ा गुंबद जो आप देख पा रहे हैं, प्रतिमाएं लगी हुई हैं आकाश देवी और आकाश देवता करके, और ये तथागत बुद्ध के प्रतिभा को नमन कर रहे हैं। ऐसी चित्र जो है हमारे बीच बने हुए हैं। वहाँ धम्म चक्र बना हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे पर्यटन खेलने के लिए आते रहते हैं, घूमने के लिए आते रहते हैं, सॉरी। तो ये जो है वो एग्ज़िट पॉइंट है और ये मेडिटेशन सेंटर है। अंदर जाने के लिए आप ध्यान साधना कर सकते हैं। हालांकि हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम नीचे ध्यान साधना करने के बाद ही आए हैं। तो अब हम जो है अपने गगनचुम्बी पगोड़ा विपश्यना सेंटर, और ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे की ओर सम्राट अशोक के छत्र छाया में फल फूल रहा ये पगोड़ा। उधर हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह यानी कि अशोक स्तंभ लगा हुआ है, और इधर एक छोटी सी इमारत, और इधर की ओर तथागत बुद्ध का धम्म चक्र परिवर्तन इधर लगा हुआ है। और इधर एक छोटा सा मिनी पगोड़ा भी बना करके रखा हुआ है और बहुत सुंदर दृश्य यहाँ का है।
तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों बहुत ही जटिल समस्या और बड़ी मेहनत के बाद हमने इस पगोड़ा पर अपने ब्लॉग को कंप्लीट किया और तमाम पूरे बिल्डिंग्स को, पूरे अपनी इमारत को दिखाने का प्रयास किया। तमाम यहाँ टूरिस्ट वगैरह आए हुए हैं। पीछे की ओर एक बहुत बड़ी इमारत जो हम दिखाते आए हैं, आपको दिखाने का प्रयास किया था। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप सभी लोग लाइक, कमेंट, शेयर करके हमारे कमेंट सेक्शन को भर दीजिए और बताइए कि आपको ये विजिट कैसी लगी, ये पगोड़ा प्लेस कैसा लगा। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय ज्योति, जय क्रांति, जय फूले, जय